हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार के बारे में। डेंगू बुखार क्या होता है, उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, वो किस कारणों से होता है, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इस सारे विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो ये मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो आप अगर ये वीडियो दोस्तों पहली बार मेरा देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, डेंगू बुखार जो है बहुत रेनी सीजन में होने वाली बीमारी है जो मच्छर काटने से होती है और वर्ल्ड वाइड इसका स्प्रेड है। वर्ल्ड वाइड मतलब सारे ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्री में ये बीमारी फैला हुआ है और ये एक्चुअली वेक्टर बॉर्न वायरल डिसीज है। मतलब वायरल बुखार ही है लेकिन मच्छर काटने की वजह से होने वाला वायरल बुखार है। मच्छर जो रहता है फीमेल मॉस्किटो मच्छर रहता है और एडिस इजिप्टी नाम का मच्छर रहता है। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। ये जो मच्छर रहता है ये स्पेसिफिकली ये फीमेल मॉस्किटो है, वो काटने के बाद ही आपको डेंगू का बुखार होता है और ये डेंगू बुखार वायरल बुखार होता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम इसके लक्षण के बारे में। ये नॉर्मल वायरल बुखार से अलग होता है। नॉर्मल वायरल बुखार में मैंने आपको स्पेशली वायरल बुखार का भी वीडियो बनाया, चाहे तो वो आप देख सकते हो वायरल बुखार एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल वायरल बुखार या कॉमन वायरल बुखार। लेकिन जो नॉर्मल वायरल बुखार में बुखार बहुत ही कम आता है, लो ग्रेड फीवर रहता है, लेकिन स्पेशली डेंगू फीवर में बहुत ही हाई ग्रेड फीवर होता है। तो इसके लक्षण के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। डेंगू के जो लक्षण होते हैं इसमें हाई ग्रेड फीवर आता है और इसमें फीवर जो आता है 102 डिग्री के ऊपर ही रहता है और 104 डिग्री तक ये बुखार रहता है। और दूसरा लक्षण होता है सीवियर हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगता है। और तीसरा लक्षण इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 जो लक्षण है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईब्रो जो होते हैं, हमारे आईज जो रहते हैं वो अंदर से बहुत ही दर्द करते हैं, अंदर के साइड से और पीछे के साइड से बहुत दर्द करते हैं। जॉइंट्स पेन हमें होने लगता है, मसल पेन होने लगता है, कमजोरी आने लगती है, फटीक आने लगता है, एपेटाइट लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर का पानी कम होना, वीकनेस आना, बीपी लो होना, शरीर में रैशेस आना, ये सारे लक्षण डेंगू के होते हैं। लेकिन 3-4 सिम्टम्स मैंने आपको बताए, 102 से 104 डिग्री तक बुखार आना, वो भी कंटिन्यूस बुखार, ठंडी बच के सिवरिंग होके या ठंडी बच के बुखार आना। दूसरा लक्षण होता है सीवियर हेडेक, बहुत हेडेक होना। और ऑर्बिट पेन मतलब जैसे जो आंखें जो रहती है हमारे उसके अंदर से दर्द करना और नोजिया फीलिंग होना, वोमिटिंग जैसा लगना, वोमिट कभी कभी होना, डिहाइड्रेशन होना, मसल पेन होना, जॉइंट पेन होना। ऐसे अगर लक्षण आपको दिखते हैं दोस्तों तो ये डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। ये सारे लक्षण हो गए दोस्तों। और कभी कभी रेड रैशेस आते हैं, जो किसी के अगर प्लेटलेट्स बॉडी में अगर कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम होना स्टार्ट हो जाता है, कैपिलरी लीकेज हो जाता है, हीमोरेजिक डेंगू फीवर अगर रहता है तो उनमें बॉडी पे पूरे रेड रैशेस आ जाते हैं। रेड रैशेस अगर आने की वजह से उनको प्लेटलेट कम होने की वजह से उनको ब्लीडिंग हो सकता है, गम में ब्लीडिंग हो सकता है, जैसे अब दांतों के अंदर के साइड्स में वहाँ से खून आने लगता है। ये सारे अगर लक्षण दिखते हैं दोस्तों, ये सारे लक्षण दिखते हैं तो ये डेंगू का बुखार माना जा सकता है। ये हो गए लक्षण दोस्तों। अब बात करते हैं इसके सीवियर लक्षण कौन से हैं। अगर बहुत ज़्यादा डेंगू हो गया है तो उनमें कौन कौन से लक्षण दिख सकते हैं। ये सारे लक्षण के साथ साथ ब्लीडिंग मतलब दांतों के अंदर से खून आ रहा है, बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन है, बहुत सीवियर वोमिटिंग है, कंटिन्यूस हाई ग्रेड फीवर है, बीपी का कम हो जाना, रैशेस पूरी बॉडी पर रैशेस आ चुके हैं, सडन अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, सडनली बेहोश होना और कन्वर्जन आना, दिमाग में बुखार चला जाना। ये सारे लक्षण बहुत ज़्यादा, जिसको सीवियर डेंगू बोलते हैं या हीमोरेजिक डेंगू फीवर बोलते हैं, इसमें नॉर्मल दिखते हैं। लेकिन जो पहले मैंने लक्षण बताए वो नॉर्मल लक्षण होते हैं और जो सीवियर डेंगू होता है इनमें ये लक्षण दिखते हैं। तो अब बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस उसको कैसे किया जा सकता है, मतलब उसको कैसे पता चल सकता है कि हमें डेंगू हो चुका है। तो डेंगू में हम नॉर्मली ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। 2-3 ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आजकल डेंगू NS1 नाम का जो एंटीजन टेस्ट आया है वो बहुत ही अच्छा है। वो तुरंत रैपिड एंटीजन बोलते हैं हम उसको। तो वो ब्लड का सैंपल लेके जाते हैं और उसमें एंटीजन ढूंढते हैं, मतलब स्पेसिफिकली वो वायरस को डायरेक्टली ढूंढते हैं और वो वायरल इन्फेक्शन है क्या उसमें पता चलता है हमें। अगर डेंगू NS1 अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो वो डेंगू का बुखार माना जाता है। और 2 टेस्ट होते हैं जिसमें इलीजा टेस्ट बोलते हैं हम दोस्तों। और इलीजा टेस्ट में हम नॉर्मली क्या करते हैं, 2 टेस्ट रहते हैं। टेस्ट में क्या रहता है दोस्तों, एक रहता है IgM टेस्ट, एक रहता है IgG टेस्ट।
जो आईजीएम टेस्ट होता है, आईजीएम टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो ये रिसेंट का इन्फेक्शन माना जाता है, मतलब अभी 1 हफ्ते के अंदर वाला इन्फेक्शन है। और आईजीजी ये जो पॉजिटिव आता है नॉर्मली 2 हफ्ते के बाद ये पॉजिटिव आ जाता है, मतलब 2 वीक्स के बाद ये पॉजिटिव आ जाता है, मतलब पहले आपको डेंगू हो चुका है। तो डेंगू आईजीजी और आईजीएम ये जो दो एलिजा टेस्ट रहते हैं वो नॉर्मली हम करते हैं। और सीबीसी का एक सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है जो सबसे पहले हम करते हैं, फीवर के 2-3 दिन में ही फीवर के करते हैं हम। तो उसमें प्लेटलेट का कम होना, डब्ल्यूबीसी काउंट का कम होना, और इसमें स्पेशली हीमोग्लोबिन ज़्यादा बढ़ जाता है, हेमाटोक्रिट वैल्यू जो रहती है वो भी बढ़ जाती है। ये सारे लक्षण जो है इस पे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। और कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन रहती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में नॉर्मली जो लीवर और स्प्लीन जो रहता है वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। जब एब्डोमेन हम चेक करते हैं लीवर और स्प्लीन, वो यहाँ पे जो दोनों साइड में वहाँ पे हमें स्वेलिंग लगती है, पेशेंट एकदम डिहाइड्रेटेड लगता है, एकदम थका थका सा महसूस करता है, उसको हाई ग्रेड फीवर रहता है, उसकी आंखें अंदर चली जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से। ऐसे सारे साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स से हमें पता चलता है कि इसको डेंगू का बुखार है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में दोस्तों। ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें? स्पेसिफिकली डेंगू का कोई ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों। ये जो मॉस्किटो बार्न जो डिसीज़ है इसमें स्पेसिफिकली ऐसा स्पेशल कोई एंटीवायरल ड्रग देके उसको ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। लेकिन इसको मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, प्लेटलेट कम होने की वजह से पेशेंट में कहीं से भी ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए उसको कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट की बहुत आवश्यकता होती है, उनको आईवी कंटिन्यूस लगाना पड़ता है। और पैरासीटामोल के बगैर दूसरा कोई टैबलेट इनमें नहीं दिया जाता। आइबुप्रोफेन का टैबलेट, डाइक्लोफिनेक टैबलेट, ये नॉर्मली एंटी इन्फ्लेमेटरी बाकी के ड्रग जो रहते हैं ये इनमें नहीं दिए जाते, क्योंकि ये प्लेटलेट को और कम करते हैं, बोन मैरो को सप्रेस करते हैं। इसीलिए इनमें केवल पैरासीटामोल का ही टैबलेट दिया जाता है या पैरासीटामोल के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और प्लेटलेट को कंटिन्यू वॉच करना पड़ता है, बाकी सारे चीज़ों को वॉच करना पड़ता है, हेमाटोक्रिट वैल्यू को वॉच करना पड़ता है, बाकी ऑर्गन्स को वॉच करना, किडनी फंक्शन टेस्ट को वॉच करना पड़ता है, लीवर फंक्शन टेस्ट को कंटिन्यू वॉच करना पड़ता है। और ये सारी ट्रीटमेंट जो है दोस्तों नॉर्मली हॉस्पिटल में की जाती है। लेकिन डेंगू का अगर नॉर्मल बुखार है, ज़्यादा सीवियरिटी उसकी नहीं, तो वो नॉर्मली पेशेंट पैरासीटामोल से और आईवी फ्लूइड से ही पेशेंट नॉर्मली ओपीडी लेवल पे भी ठीक किए जा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं नॉर्मली ओपीडी लेवल पे ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, जिनमें डेंगू हेमोरेजिक फीवर जैसे मैंने आपको उसके लक्षण भी बताया, सीवियर लक्षण होते थे, उन पेशेंट को हॉस्पिटल में और आईसीयू की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे अगर कोरोना कोई भी लक्षण आपको, अगर डेंगू के लक्षण आपको दिखते तो आप तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को जरूर दिखाएं और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली कर लीजिए। इसका प्रिवेंशन की अब बात करते हैं दोस्तों। प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है। डेंगू होने से बचाया कैसे जा सकता है? मच्छर, ये जो नॉर्मली मच्छर रहते हैं, ये जो नॉर्मली क्लीन वाटर रहता है, इसमें ही ये मच्छर के जो डेवलप हो जाते हैं और वहाँ पे तैयार हो जाते हैं। तो जो हमारे घर के छत के ऊपर जो भी चीज़ें हैं जिसमें पानी जमा हो जाता है, वो चीज़ें हमें हटानी पड़ती है। वहाँ पे क्लीन एरिया रखना पड़ता है। पानी कहीं पे भी हमारे घर में जमा नहीं होने देना है, उसको क्लीन रखना है। और जो मच्छर हमें काटने नहीं चाहिए, उसके लिए हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। जैसे हमें नेट का यूज़ करना चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट जो आते हैं, जैसे लिक्विड आता है, ऑल आउट का लिक्विड, गुड नाइट का लिक्विड, ऐसे यूज़ करने हैं। कुछ अगरबत्ती आती है वो यूज़ करना है, मॉस्किटो नेट आता है वो यूज़ कर सकते हैं, घर में जाली बिठा के ले सकते हो। तो मॉस्किटो से हमें रेनी सीजन में स्पेशली बचना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी जो है नॉर्मली रेनी सीजन में ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये भी वायरली बुखार है। इनमें काफ़ी ऐसे पेशेंट होते हैं जो नॉर्मली ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट में सीरियस होने की संभावना बहुत जाती है। इसीलिए आप खुद इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आप अपने फैमिली डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, या आप अपने कंसल्टेंट को भी मिलकर उनका पूरा तरह से ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। इतना दोस्तों ये डेंगू बुखार के बारे में मैंने जो बताया आपको, उसके लक्षण बताए, उसका कारण बताए, उसमें डायग्नोसिस कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया, उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो भी मैंने आपको बताया, उसका ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बताया। ये अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिए। और ये वीडियो दोस्तों आप अगर मेरा फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कीजिए। इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।